वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। दोस्तों, बिहार विधान परिषद की तरफ से वैकेंसीज जो निकाली गई हैं उनकी एग्जामिनेशन डेट दे दिए गए हैं। परीक्षा का दिन एकदम तय है और उस डेट में परीक्षा आपका होना संभावित है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आज 31 मई है। आज शाम से आप लोगों को एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये वीडियो मैं सुबह ही बना रहा हूँ, कोई लेट से आपको थोड़ा सा वीडियो मिलेगा, लेकिन ये वीडियो मैं बहुत सुबह ही बना रहा हूँ ताकि जो है आपको ये जानकारी दी जा सके और आप इसकी तैयारी में लग सके। परीक्षाओं की तैयारी में कहां से और कैसे पढ़ना है अंतिम समय में अपनी परीक्षाओं को और बेहतर बनाने के लिए ये जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका एडमिट कार्ड कहां से और कब मिलेगा सर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विधान परिषद .gov.in का, जहां पे आपको आवश्यक सूचनाओं का ये जो है आपको अपडेट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो परसों जो है आप लोग को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जहां पे एडवर्टीजमेंट संख्या 1, 2 और 3 के बारे में चर्चा है। ये एक जो वैकेंसी है 1 2024, 2 2024 और 3 2024, ये इसके एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर दिए गए। मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी उस दिन भी बताई थी। अब देखिएगा यहाँ पर जो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक दिया गया है कि आप लोग को जो है 31 मई से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा था कि सर जो 7 जून को प्रथम परीक्षा ये होनी है, इसका परीक्षा जो होगा है ना, इसका जो एग्जाम होगा उसमें पीटी होगा क्या? तो नहीं, देखिए इसमें पहले जो है आपको हिंदी अश्वलिपिक जांच परीक्षा तथा हिंदी और अंग्रेजी में टंकन जांच यानी कि कंप्यूटर टेस्ट आपका लिया जाएगा। एमएस ऑफिस जो है वर्ड प्रोसेसिंग की जांच भी होगी। ये बस इसी के एग्जाम के पैटर्न पे आपका सिलेक्शन होगा। किसका? तो प्रतिवेदक के पोस्ट का लेकर। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2024 है और ये पोस्ट है प्रतिवेदक का, है ना। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि एक वैकेंसी और निकाली गई थी जिसमें कि इसका सहायक एएसओ का वैकेंसी था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये यहाँ पे 2 2024 वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट संख्या है और एक और निकाला गया था 1 2024 जिसमें कि मात्र 11 पद की वैकेंसी एएसओ की निकाली गई थी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, पहली चीज तो। अच्छा, आते हैं अब यहाँ पे कि दूसरा जो पोस्ट है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक, इन तीनों का पीटी एग्जाम होगा। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि इन तीनों का पीटी एग्जाम होगा और ये तीनों का जो पीटी एग्जाम होगा इसके लिए एडमिट कार्ड भी आज ही जारी किया जाएगा। तो अभी तक तो देखिए लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है ना, और ये मैं वीडियो सुबह बना रहा हूं तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो शाम तक हो सके तो 5 बजे या 6 बजे के आसपास जो है आप लोग का लिंक देखने को मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। और इसकी एग्जामिनेशन जो है 8 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख इसी महीने में, जून में आपका होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके लिए पीटी एग्जाम होगा। तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर, इसको थोड़ा समझते हैं। और एक परीक्षा और है सर यहाँ पर कि जो 3 2024 का है, ये एग्जाम इसका जो एडमिट कार्ड होगा 14 जून को निकाला जाएगा और इसका पीटी एग्जाम जो होगा ये आपका 23 जून को होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा रहने देते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी हम देंगे। लेकिन इन तीनों के एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है और कहां से कैसे पढ़ना है। तो पहली जानकारी तो मैं आपको बता दूं कि इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहीं पे आज शाम को आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जहां पे आपको आ जाएगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट 1 और 2 2024 को लेकर, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि सर इसके लिए पढ़े कहां से हम लोग, तो आप exam.in के ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, देखिए होम पेज पे आ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको ये वाला सेक्शन चूज करना है, बिहार विधान परिषद सचिवालय। अब ये जो है 2500 प्रश्नों का संग्रह तैयार करके आप लोग को दिया गया है। ये 2500 प्रश्न उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपेक्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विथ आंसर दिया गया, मतलब कि वन लाइनर के फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट उपाय नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी अब लगभग हो चुकी होगी। और यहाँ पे सिर्फ एक अभ्यास के लिए मात्र 39 रुपए में, 39 रुपीज में ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 2500 प्रश्नों का संग्रह, जहां पर 900 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पे जीके, जीएस, करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन आपको इंक्लूड करके दिए गए हैं।
600 प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित होंगे, और ये बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में। फिर उसके अलावा यही नहीं, 550 क्वेश्चन आपको साइंस वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में, और जीके के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 450 क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 2500 के आसपास का यहाँ पर जो है लेटेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित जो है ये ई बुक तैयार किया गया है बिहार के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं मात्र 39 रुपए में, और यहां से आप लोग आके परचेज कर सकते हैं। तो exam.in पे आएंगे, बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना थोड़ा सा बिलिंग एड्रेस के फॉर्मेट में अपना नाम, अपना लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल देना है, और यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर लीजिएगा, और यहाँ से फोन पे वगैरह या गूगल पे वगैरह से यही या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट करके यहाँ से मंगा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है आपके ईमेल पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी अगर इन सभी चीजों को लेकर दिक्कत होता है तो कांटेक्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, या ये व्हाट्सएप वाला सेक्शन है यहाँ पे इनका, तो यहाँ से आप क्लिक करके सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक अगर कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन आर है, और यहाँ से और भी बिहार के संदर्भ में जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार विधान परिषद सचिवालय को लेकर, जहां पर आपका परीक्षा डेटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक और एएसओ की वैकेंसी, सचिवालय सहायक वाली जो वैकेंसी है ये कवर अप होगा यहाँ से। तो ये तो एक जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से, लेकिन इसके एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2024 को लेकर, जहां पर आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ की वैकेंसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आंसू लिपिक की वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो इसमें जो है 3 चरणों में ये परीक्षा होगी, ये जांच परीक्षा ली जाएगी। आपका पहला जो है पीटी एग्जाम, जो कि ओएमआर बेस आपका एग्जाम होगा, और ये बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यूज के आधार पे पूछे जाएंगे। दूसरा इसी में होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के कंप्यूटर जांच होगा, और ये जांच परीक्षा जो होगा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का होगा, जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। और ये जांच परीक्षा होने के बाद आपका तीसरा मुख्य परीक्षा होगा जो कि वर्णात्मक होगा। ठीक है, तो आइए इसमें समझते हैं हम लोग कि जो पहला चरण है ओएमआर शीट पे होगा, इसमें जो है आपकी परीक्षा जो ली जाएगी, इसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी का टंकन जांच लिया जाएगा, यानी कि सफल होने के बाद जांच की परीक्षा तथा एमएस ऑफिस जो होगा वर्ड प्रोसेसिंग का वो किया जाएगा और जांच परीक्षा ले ली जाएगी। 50 अंकों का हिंदी टंकन और 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे, और 50 अंकों का अंग्रेजी टाइपिंग होगा जो कि 30 वर्ड प्रति मिनट इसके लिए भी टाइप करना होगा। जो भी कार्मिक होंगे या प्रशासनिक सुधार विभाग होगा इसको जांचेगा, और 10-10 मिनट का आपको जो समय दिया जाएगा उसमें जांच होगी, टंकन जांच होगी, जिसमें कि आपको 1.5 गुना त्रुटियों पे यानी गलतियों पे जो होगा वो छूट दिया जाएगा। उससे ज्यादा छूट हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहला पैटर्न तो यही कहता हमारा कि एग्जाम पास करो, पीटी का ओएमआर बेस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जो कि कंप्यूटर पे होगा, और तीसरा जो पैटर्न होगा यहाँ पे दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदों के लिए 50 अंकों का हिंदी और 50 अंकों का अंग्रेजी, कुल 100 अंकों का 1 घंटे का आपको एमएस वर्ड प्रोसेसिंग पर आपका कंप्यूटर जांच फिर किया जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जो होगा इसकी जांच की जो अर्हतांक है यानी क्वालिफाइंग है वो 30% है, लाना अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के लिए आपको यहाँ पे कट ऑफ को पार करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। टंकन जांच परीक्षा एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से इस पोस्ट के लिए। हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच में आपका एमएस वर्ड प्रोसेसिंग का जो जांच होगा इसके माध्यम से परीक्षार्थी को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो जो भी अब यहाँ से पास करेंगे एमएस ऑफिस वाला, ये चौथा चरण है ना, ये चौथा चरण में होगा, तो इसको पास करेंगे तब आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा को 2 पत्रों में लिया जाएगा जो कि वर्णात्मक होगा। उसके बाद आपका मेधा सूची बनेगा, और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, और इसकी भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी को अगले चरण में योग्य नहीं माना जाएगा। तो सब में पास करना है इन चारों चरणों में, ये मुख्य परीक्षा है यहाँ पे आपका। तो ये पीटी एग्जाम दीजिए, फिर टाइपिंग दीजिए,
फिर आपका जो है MS वर्ड प्रोसेसिंग का जांच होगा, फिर जो है आपका फाइनल एक वर्णनात्मक यानी कि यहाँ पे जांच होगा मेंस के लिए, जो कि इस एग्जाम को देना होगा, तब जब है आपका मेरिट बनेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी कुछ इसी तरह से हाल है, 2 चरणों में ये परीक्षा होगी, वहां 3 चरण में था, यहाँ 2 चरण में है। पहला PT एग्जाम होगा जो कि OMR बेस एग्जाम होगा, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, और तीसरा जो होगा दोस्तों यहाँ पे, अच्छा ये 2 ही चरण में है, ठीक है। तो ये जो आप पहला जो एग्जाम देंगे इसमें आपका बहुवैकल्पिक MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि सफल अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टंकन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और MS वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। अब MS वर्ड जो प्रोसेसिंग जांच होगा जिसमें कि 50 अंकों का आपका कंप्यूटर जांच होगा, और जिसमें कि 30 वर्ड प्रति मिनट और 50 अंकों का अंग्रेजी टेस्ट होगा टाइपिंग में, क्योंकि ये भी 30 वर्ड प्रति मिनट जो है आपको जांचा जाएगा। यहाँ पे 10-10 मिनट आपको दोनों के लिए समय दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसा कि ASO को दिया गया। अब उसमें भी गलतियों के लिए 1.5% जो है आपको छूट अनुमान्य है। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो 30 मतलब जो है यहाँ पे चूंकि 2 ही फेज है, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर 50 अंकों में 50 अंकों के हिंदी और अंग्रेजी का 100 अंकों में अगर देखा जाए तो 1 घंटे की MS वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ये ली जाएगी। MS ऑफिस की वर्ड प्रोसेसिंग की जांच में अर्हतांक यानी कि क्वालिफाई 30 मार्क्स का है प्रतिशत का, जो अनिवार्य होगा कि और मेधा सूची इसी के आधार पर बनेगा और ये गणना किया जाएगा, क्योंकि टंकन जांच और MS वर्ड प्रोसेसिंग जो जांच होगी उस परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा। इसी के आधार पे आपका जो है हिंदी टंकन और MS वर्ड ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के आधार पर, प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल अगर आप घोषित होते हैं तो अगले चरण में आप नहीं जाएंगे, तो ये मेधा सूची का नियम है। उसी तरह यहाँ पर आशुलिपिक का भी होगा, 2 ही चरण यहाँ पे रखे गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा होगा और दूसरा आपका यहाँ पे आशुलिपिक का जांच होगा। तो हिंदी आशुलिपिक और अंग्रेजी आशुलिपिक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये PT एग्जाम होगा आपका, और उसके बाद जो है आशुलिपिक हिंदी की परीक्षा होगी, जिसमें कि निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में टंकन जांच ली जाएगी। आशुलिपिक जो है हिंदी वाला, इसके 5 मिनट दी जाएगी आपको, और आशुलिपिक के लिए हिंदी में जो परीक्षा होगी वो 5 मिनट में होगी। 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे जांचा जाएगा आपका, और 400 वर्ड आपको टाइप करने होंगे स्टेनो पर। कुल 200 अंकों का ये होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आशुलिपिक जो है हस्तलिखित अनुवाद, जो कि 40 मिनट का समय दिया जाएगा, इसका अनुमान्य होगा, और आशुलिपि में गई गलतियों के अनुसार अगर देखा जाए तो 10% का छूट अनुमान्य होगा। आशुलिपिक में अगर देखें तो हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद को शब्द को शुद्धता के आधार पर ही सफल किया जाएगा, ये टंकन जांच का नियम है। फिर 50 अंकों का आपका यहाँ भी जो होगा हिंदी टंकन जांच होगा, और 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन जांच होगा, जो कि कंप्यूटर पे होगा। स्टेनो वाला सिर्फ यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। टाइपिंग जो होगा ये भी आपका होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, स्टेनो का आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, और यहाँ पे टाइपिंग जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देना है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी है, मतलब एग्जाम का पैटर्न 10-10 मिनट दोनों में दिया जाएगा, 1.5% छूट रहेगा कंप्यूटर वाले में। और आशुलिपिक में 50 अंकों की हिंदी, 50 अंकों की अंग्रेजी, यानी कुल 100 अंकों की MS वर्ड प्रोसेसिंग की जांच ली जाएगी, जिसमें कि टंकन जांच परीक्षा, MS वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा असफल अगर होते हैं तो योग्य आप नहीं माने जाएंगे। इसी के आधार पर आपका मेधा सूची भी बनेगा। तो ये होगी जानकारी दोस्तों। अब जो PT एग्जाम होगा इन सब का, है ना, ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का प्रारंभिक परीक्षा होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी 400 अंकों का होगा, और सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए यहाँ पे 1 अंक है, यानी निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। तो ये इसके एग्जाम के पैटर्न हो गए, जहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक यानी कि रीजनिंग का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40, 30 और 30। तो ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और ये 400 नंबर का होगा। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न है PT का, ठीक है। बाकी मैंने आपको टाइपिंग का भी सारा डिटेल बता दिया है ना, और ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये सिलेबस जो है मैंने आपको शेयर भी कर दिया है, और इन्हीं के आधार पे जो है आपको ये ई-बुक तैयार करके दिया भी गया है। तो ये ई-बुक जाके जरूर लेके अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और जैसे ही लिंक आता है यहाँ से आप जो है रिफ्रेश करके देखते रहिए। यहाँ शाम के 5 बजे तक आपको लिंक दे दिया जाएगा, या 6 बजे तक, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।